समुदाय, नवयुवक जन भगवत मार्ग की तरफ, अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हम तो प्रणाम कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा हम मानते हैं कि आज हमारा समाज जो है कदम बढ़ा रहा है। नहीं तो देखो 9-9 बजे उठने वाले और सुबह से भीड़ लगी रहती है। सब नौजवान, माता बहनें सब कम से कम सुबह उठना तो सीख गए। नहीं तो 9-9 बजे तक लोग सोते हैं, 10-10 बजे तक सोते हैं। 4 बजे ब्रह्म। अच्छा, जो जुड़ेगा उसकी दिनचर्या बनेगी, उसके गंदे आचरण छूटेंगे, वो आध्यात्मिक बनेगा तो हमारा समाज सुधरेगा। ये तो कोई भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि हवा चली है। नहीं तो बहुत ही व्यसन में, छोटे छोटे बच्चे व्यसन में, व्यभिचार में, गंदी आदतों में। कलयुग का प्रभाव देखो, जहां 13-14 वर्ष के बच्चे को संसारिकता का ज्ञान नहीं होता था, गांव में हमने देखा है, कोई गलत आचरण की भावना ही नहीं थी। आज 12 वर्ष का बच्चा यहीं बैठ करके बोल रहा था कि हमारे ऐसे ऐसे। मोबाइल ने ट्रेंड कर दिया सबको, गंदी बातों में ट्रेंड कर दिया, गंदे दृश्य देख देख कर गंदी भावनाएं बन गई। तो ये तो कहो भगवान की कृपा है कि संतों के वाक्यों पर श्रद्धा फिर प्रकट हो गई। ने एक बार बड़े स्तर से संत का जब वो गिरा था ना, तो लगा था मार दिया, माया ने मार दिया। एक ही बाण में करोड़ों अरबों को मार दिया। अरबों की श्रद्धा चौपट हो गई। अब संतों पर श्रद्धा न रहे, शास्त्र में श्रद्धा न रहे, तो बताओ फिर कैसे भगवत मार्ग चला जाए। भगवत मार्ग, अध्यात्म मार्ग चलने के लिए तो यही बात है कि संतों पर श्रद्धा हो, शास्त्र पर श्रद्धा हो, तब जाके भगवान पर विश्वास हो। भगवान दिखाई तो देते नहीं। संतों के वाक्य और शास्त्र वाक्यों का आधार लेकर हम भगवत मार्ग में चलते हैं, क्योंकि ना भगवान को देखा है, ना भगवान से मिले हैं। तो हम इन संतों और शास्त्रों के वाक्यों पर हम विश्वास करते हैं, तो हम भगवान की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होते हैं। और भगवान की प्राप्ति के मार्ग में ही गलत आचरण छोड़े जा सकते हैं। संसार में तो मनोरंजन है, संसार में मनोरंजन है, आज इसके, आज ऐसे, आज वैसे। और जब अध्यात्म में चलोगे तो ये पाप है, तो आप डर गए, आप गंदे आचरण छोड़ दिए, अच्छे व्यक्ति बन गए। तो मनुष्य जीवन का लाभ अध्यात्म है, पर कलयुग का प्रभाव बहुत जोर से बढ़ रहा है और वो बढ़ता चला जाएगा। देखो, पहले कोई उत्सव होता था, जैसे गांव के उत्सव हैं, ब्याह हैं, कुछ भी, तो सबके पैर धोए जाते थे। पवित्र आसन पर बैठाल कर पवित्र पत्तल में और फिर भोजन परोसा जाता था। और माताएं गान कर रही हैं और पंगत पा रहे। आज क्या है? आज भोजन की पद्धति क्या है? अच्छा, जो पार्टी है उस देखो, अब वो शराब पिए, उसी चम्मच से खा रहा है, उसी हाथ से खा रहा है, और वो जा करके वहां उसी हाथ से, तो सब जूठा होता जा रहा है ना। बुद्धि अपवित्र। देखो कलयुग का प्रभाव कैसे पवित्रता से भोजन लिपे पुते स्वच्छ जगह पर पवाया जाता था, हाथ पैर धुलवा करके और सब तिलक लगा कर। कितनी आज पवित्रता कहाँ रह गई? अगर आज ऐसा करने लगे तो उपहास होगा, नहीं? गरीब समझते हैं। हाँ, ये तो वो पवित्र, तब पवित्र विचार होते थे, तब पवित्र विचार। अब तो बहुत ही समय गड़बड़ा गया। धीरे धीरे हमारी अधार्मिक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही। तो युग धर्म का प्रभाव है, आकाशवाणी और सब दिव्यता तो धीरे धीरे अंतर ध्यान होती चली जा रही। नाम जप लो, इसी से मंगल होगा। भागवत जी की पढ़ाई पूरी हुई, संपूर्ण हुई है महाराज जी। सभी विद्यार्थी हैं महाराज जी। अभी हम लोगों का भागवत जी का अध्ययन पूर्ण हुआ है। अब हम लोग व्यासपीठ पे बैठने वाले हैं। तो महाराज जी आप लोग कुछ विशेष। हाँ, सबसे बड़ी बात प्रथम ये है कि हम भागवत भगवान की प्रसन्नता के लिए, जगत मंगल के लिए करें। दूसरी बात है, स्वाभाविक जो अर्थ चढ़ जाए वो तो अमृतमय होता है, और अंक निश्चित करके वो एक अलग बात हो जाती है। तीसरी बात, भागवत में लोग बहुत श्रद्धा रखते हैं। भागवत प्रवक्ता को भगवान का दर्जा दिया गया है, माताएं बहनें सब श्रद्धा करती हैं। तो हमसे कोई गलत आचरण ना हो। जीवन में ध्यान रखें कि हम भागवत करने जाएं तो कभी किसी माता बहन की तरफ गलत हमारी दृष्टि ना हो। अगर कोई गलत दृष्टि करे भी तो हमें अपने को बचाना और उसको बचाना है।
तो अर्थ प्रधानता न रखते हुए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हुए, आचरण पवित्र रखते हुए, तो भूरिदा जना है नहीं, फिर भूरिदा जना, उनके द्वारा जगत मंगल होता है। इसलिए स्वयं नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, स्वयं कथा का स्वाध्याय करो और दूसरों को नाम जप, नाम कीर्तन और भगवान की लीला कथा सुनाओ। यही सबसे बड़ी मंगलमयी बात है। जय श्री हरिवंश। दोबारा दर्शन हुए आपके। महाराज जी, बस आपकी कृपा है। और जब से मैं आपसे मिला हूं ना, तो मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया है। पता नहीं क्या हो गया, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और जब भी आपकी वीडियो आते हैं हम देखते रहते हैं। और एक विशेष बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आजकल की जो पीढ़ी है कि कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, कई सारे लोग हिस्सा लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अभी हमारी जो पीढ़ी थी, अभी मेरी उम्र 57 के आसपास है, तो हम तो करोड़पति अभी अभी बन रहे हैं। आज की जो पीढ़ी है 2-4 साल में करोड़पति बन जाते हैं। उनके जॉब ऐसे होते हैं कि सैलरी बड़ी होती है। क्या ये आगे जाने के बाद ये संस्कारपति बनेंगे? क्योंकि संस्कार तो पहले से ही नहीं है, तो बाद में कैसे आ सकते हैं? जब मूल में संस्कार हो तो वृक्ष और फल फूल में भी संस्कार दिखाई दे। मूल ही संस्कारहीन हो रहे हैं आज आप देख लीजिए, व्यसन और व्यभिचार की भारा भरपूर भरमार है। व्यसन और व्यभिचार की भरपूर, तो संस्कार कहाँ से रह जाएंगे? माता पिता से अभद्र व्यवहार करना, बड़े बूढ़ों से अभद्र व्यवहार करना, दूसरों के साथ छल कपट करना, ये रहेगा संस्कार? तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। करोड़पति तो करोड़पति तो बन सकते हैं, लेकिन संस्कार पति नहीं बन सकते। राधा राधा